इतनी जल्दी? नजदीक आओ। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आ जिंदगी में आ। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल, हासिल उन्हें होती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोग का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस चैनल में। नाउन एंड नंबर आपका वीडियो चल रहा है, टेंस विथ टाइम चल रहा है। नाउन एंड नंबर का 10 वीडियो अपलोड हो गया है और टेंस विथ टाइम का भी 10 वीडियो अपलोड हो गया है। आज हम लोग जो बच्चे 11th के हैं वो नाउन एंड नंबर को देख रहे हैं, जो बच्चे 12th के हैं वो टेंस विथ टाइम को देख रहे हैं और टेंस विथ टाइम में 10 वीडियो अपलोड हो गया है। आज हम लोग पार्ट 11 पर काम करेंगे और यह वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर देगा। 12 टेंस हम लोगों को पढ़ने हैं। प्रथम जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस टेंस को समाप्त होने में 11 वीडियो लगा। आप लोग 11 वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपके अंदर प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब अगला वीडियो जब बनेगा टेंस विथ टाइम का तो हम लोग नया टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समाप्त हो गया, पास्ट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। तो न्यू वीडियो में नया टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में या आप उम्मीद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा 4 रूल बचे हुए हैं तो आज मैं उसको समाप्त ही कर दूंगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपने कहानी को। तो टेंस विथ टाइम में हम लोग टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम चल रहा है, जिसमें हम लोग 7 गो पॉइंट देख चुके हैं। 8वां पॉइंट पर हम लोग आज काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि फॉर अ रिलेटिवली परमानेंट स्टेट, जो रिलेटिवली परमानेंट स्टेट होता है, सापेक्ष रूप से जो अस्थायी होता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फिर सुनेंगे, कह रहा है कि फॉर अ रिलेटिवली परमानेंट स्टेट, जो सापेक्ष रूप से अस्थायी होता है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसे हम लोग कहाँ बनाते हैं? सापेक्ष रूप से अस्थायी स्थिति में जो होता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसमें एक और पॉइंट याद रखिए, फॉर अ फ्यूचर इवेंट एज पर ऑफिशियल टाइम टेबल। कह रहा है कि फॉर अ फ्यूचर इवेंट मतलब वो घटना कहाँ होगा? भविष्य में होगा। एज पर ऑफिशियल टाइम टेबल, और वह सरकारी जो समय सारणी होता है उसके अनुसार, सरकारी जो समय सारणी होता है उसके अनुसार यह भविष्य की घटना होगा, लेकिन वह फिक्स टाइम टेबल होता है। हालांकि प्रधानमंत्री बिहार कब आएंगे? कल आएंगे, लेकिन कल जो वो आएंगे उनका फिक्स टाइम टेबल है। अगर किसी भी कारणवश यदि ये घटना, ये होने वाले भविष्य में जो परमानेंट जो घटना है, जो निश्चित घटना है, जो अटल घटना है, यदि वह टल जाती है किसी भी कारणवश, तो ग्रामर उसका जिम्मेवार नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मोहाली स्टेडियम में 1 जून को मैच होंगे। अगर 1 जून को बारिश हो जाती है, अब मैच रद्द हो जाता है, तो इसका जवाबदेही ग्रामर नहीं लेता है। ग्रामर उसको फिक्स मानकर चलती है। कल प्रधानमंत्री बिहार आएंगे तो वो बिल्कुल आएंगे, और कल भूकंप आ जाता है, वो नहीं आते हैं कारणवश, तो ग्रामर इसका जवाबदेही नहीं होगा। अर्थात भविष्य में होने वाले निश्चित घटना जो सरकारी समय सारणी के अनुसार हो, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो लिखा हुआ है कि सरकारी समय सारणी के अनुसार किसी भविष्य की घटना के लिए कौन टेंस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे सुन लेंगे? कह रहा है कि सापेक्ष रूप से जो अस्थायी स्थिति में है उसके लिए प्रेजेंट रिलेटिवली परमानेंट स्टेट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर अ फ्यूचर इवेंट एज ऑफिशियल टाइम टेबल, उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 सिंगुलर होगा तब V5। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि आवर स्कूल फेसेस द ईस्ट। बताइए हमारे स्कूल, हम लोग का जो स्कूल है उसका फेस किधर है? उसका फेस ईस्ट की ओर है।
तो ईस्ट की ओर है तो ये क्या है, इसको ग्रामर परमानेंट स्टेट में मानती है। इसको जो है रिलेटिवली परमानेंट स्टेट में है, जब उसका मुख जो है वह ईस्ट की ओर है तो वह ईस्ट की ओर ही रहेगा। इसको ग्रामर परमानेंट स्टेट में मानती है, अर्थात यह जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब बताइए कि अगर स्कूल कै गो है, तो स्कूल एगो शो कर रहा है। जैसे हम लोग बहुत है लेकिन स्कूल कै गो है, एगो है। तो आप जानते हैं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव वर्ब को तय नहीं करता है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेकर आता है। तो नाउन देखिए कि और कौन सा नाउन लेके आया है, तो यह सिंगुलर नाउन लेके आया है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो आइए यहां पर फेस का सिंगुलर वर्ब क्या होगा, फेसेज होगा। तो आपका यह वाक्य है बिल्कुल सही है। कह रहा है कि माई हाउस, अच्छा माई हाउस, हाउस क्या है, सिंगुलर है तो V5 होगा, तो बिल्कुल यहां पर V5 लगा हुआ है। तो माई हाउस फेसेज द वेस्ट, मतलब हमारा जो घर है, मेरा जो घर है उसका जो मुख है वो किधर है, वेस्ट की ओर है। तो बिल्कुल वेस्ट की ओर वो क्या है, परमानेंट स्टेट में है। ग्रामर इसको परमानेंट स्टेट मानती है, तो ग्रामर के अनुकूल हम लोग काम करेंगे। तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। आगे आइए, राइस एंड करी इज अ डिश। आप जानते हैं कि राइस एंड करी जो है ये क्या है, एक डिश है, एक भोजन है, भोजन सामग्री है। तो आप जानते हैं कि राइस एंड करी हम लोग कैसे खाते हैं, दाल भात हम लोग मिलाकर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि चावल खा लेते हैं फिर दाल पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके खाते हैं। तो राइस एंड जो करी है दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो जो एक दूसरे का पूरक हो उसका सामान्य एक ही काम है, दोनों को मिलाकर हम लोग खाते हैं। तो जो भी एक पूरक वर्ड होता है, पेयर्स वर्ड होता है, उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां देखिए क्या होगा, इज होगा, क्या अर्थ, इज होगा, इज आपका क्या है, V5 है। तो ये भी आपका वाक्य है बुआ सही है। अच्छा मान लेते हैं राइस एंड करी, अगर बेचने की बात हो, अगर दुकान में बेचने की बात हो कि राइस एंड करी, मान लेते हैं कि इसमें हमको दे दिए सोल्ड, है ना, सोल्ड, या पैसे में ले जाना है तो दे देंगे हम लोग इज सोल्ड होगा कि आर सोल्ड होगा इन द मार्केट। आप बताइए मार्केट में यदि आपको चावल लेना है तो जिसको चावल लेना है चावल लेके चला जाएगा, किसी को दाल लेना है तो दाल लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं रहा है कि आप चावल ले रहे हैं तो दाल भी खरीदना पड़ेगा, आप दाल खरीदे तो चावल भी खरीदना पड़ेगा। अरे आपकी आवश्यकता चावल है तो चावल लेके चले जाएंगे, किसी की आवश्यकता दाल है तो दाल ले लेगा, दोनों की आवश्यकता है दोनों खरीद लेगा। तो यहां पर जब चावल और दाल और चावल को बेचने की बात होगी तो यह दो अलग अलग सामग्री होगा। तो वैसी स्थिति में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, अर्थात राइस एंड करी आर सोल्ड इन द मार्केट। जब बेचने की बात होगी तो यह दो अलग अलग पदार्थ हो जाएगा, अर्थात वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक डिश है, एक खाने की बात है, एक भोजन की बात है। और जब भोजन की बात है तो हम लोग भोजन उसको करेंगे तो दोनों को मिलाकर करेंगे तो एक दूसरे का वह पूरक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब, और जब बेचने की बात अगर होता तो प्लूरल वर्ब। क्वेश्चन क्या कहेगा, राइस एंड करी दोनों ही रहेगा, यही पर चीज होगा, यही पर आर होगा। आगे सेंटेंस पढ़ना होगा कि आगे क्या कर रहा है। तो डिश की चर्चा है तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर सोल्ड की चर्चा होता है इन द मार्केट तो बिल्कुल प्लूरल वर्ब हो जाता है। इसीलिए बहुत पेचीदा है, ध्यान समझना पड़ेगा। और इन चीज को हम क्लियर करेंगे सिंटैक्स में, सिंटैक्स में फिर दोबारा आएगा। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसी पर रहे, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिंटैक्स की बात यहाँ करने लगेंगे तो पता चलेगा जाना था पटना पहुंच गए दिल्ली, तो हम लोग पद से क्या हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएंगे। आगे आइए, तो ये भी हमारा क्या है बाबू, सेंटेंस सही है। अब कह रहा है कि द प्रेसिडेंट अराइव्स, राष्ट्रपति जो है वो पहुंचेंगे, है ना, पहुंचेंगे इन दौसा टुमारो, वह कल दौसा में पहुंचेंगे। तो राष्ट्रपति कल दौसा में पहुंचेंगे। ये जो घटना है ये सरकारी सारणी के अनुसार क्या है, फिक्स है। देखिए यहां पर लिखता है कि फ्यूचर इवेंट है एज ऑफिशियल टाइम टेबल के अनुसार, मतलब उनका एक टाइम टेबल होगा कि आखिर दौसा में वो कब पहुंचेंगे। तो प्रेसिडेंट अराइव्स इन दौसा टुमारो, वो दौसा में कल आएंगे। तो ये भविष्य में होने वाली निश्चित घटना है, तो इसको कहां बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आइए बुआ देखिए, प्रेसिडेंट का एगो है तो डेफिनेटली यहां पर V5 लगेगा। तो अराइव का V5 क्या होगा, अराइव्स होगा। तो ये भी आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। और इस तरह के वाक्य में जो टाइम होगा वो फ्यूचर टाइम होगा, मतलब आपका जो टाइम रहेगा वो फ्यूचर टाइम रहेगा, लेकिन टेंस जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा प्रेजेंट में, और फ्यूचर टाइम आपका कहां होगा, फ्यूचर में होगा। तो टाइम फ्यूचर में है लेकिन टेंस प्रेजेंट में बना, क्यों, क्योंकि यह भविष्य में होने वाली निश्चित घटना है,
इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इवेंट एज पर ऑफिशियल टाइम टेबल। यह सरकारी समय सारणी के अनुसार भविष्य में होने वाली घटना है। करा है कि द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस ऑन द 15th ऑफ दिसंबर दिस ईयर। आप ध्यान से देखिए कि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वह शुरू होगा, स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। कब होगा? 15 दिसंबर को प्रारंभ होगा इस साल। तो इस साल दिस ईयर, इस साल जो है 15 दिसंबर को विंटर पार्लियामेंट का विंटर सीजन जो है स्टार्ट होगा। आप ध्यान लगाइए, ये जो बात लिखा गया है, यह जो स्टार्ट होगा तो ये समय बता रहा है कि इस साल जो है 15 दिसंबर को विंटर का पार्लियामेंट का विंटर सीजन है वो स्टार्ट होगा। तो ये जो टाइम बता रहा है ये क्या है? सरकारी समय सारणी के अनुसार है। तो ये भविष्य में होने वाली निश्चित घटना है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब आइए, जब दो गो सब्जेक्ट ऑफ से कनेक्ट होगा, क्योंकि विंटर सीजन और पार्लियामेंट ऑफ से कनेक्ट है, तो जो प्रथम सब्जेक्ट होगा वो वर्ब को तय करेगा। अब बताइए कि विंटर सेशन का एगो है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो यहाँ बिगिन होगा कि बिगिंस? बिल्कुल बिगिंस होगा, तो बिगिंस दे दीजिए। तो बना कहां? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्टार्ट कब होगा? वो होगा इस साल 15 दिसंबर को शुरू करेगा, तो स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को, लेकिन ये बना कहां? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो टाइम होगा फ्यूचर में, लेकिन बनेगा प्रेजेंट में, है ना? क्यों? क्योंकि ये भविष्य में होने वाली निश्चित घटना है। तो आपने क्या समझा कि जो सापेक्ष रूप से अस्थायी स्थिति में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, और सरकारी समय सारणी के अनुसार जो भी घटना होंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आप बढ़िया समझे होंगे। इसमें और सारा पॉइंट है, आप पहले इसको राइट ऑन फास्ट। आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 9, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम का पॉइंट नंबर 9। न्यूज़पेपर, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर का जो भी हेडलाइन होगा, न्यूज़पेपर के हेडलाइन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आप समझते हैं, क्या समझते हैं? सब्जेक्ट है, V1 है, V5 है और प्लस ऑब्जेक्ट है। करा है कि द जेडीयू अलायंस विंस द बिहार असेंबली इलेक्शंस। आप जानते हैं कि जेडीयू अलायंस, जेडीयू का गठबंधन किससे है? बीजेपी से है। तो जो जेडीयू गठबंधन है बीजेपी से, विंस द बिहार असेंबली इलेक्शन, वह बिहार असेंबली इलेक्शन को जीतेगी। ये हमारा क्या है? ये पेपर का हेडलाइन है। इसको कौन छापा है? राजपत्रिका। राजपत्रिका जो है इसको अपने पेपर में हेडलाइन बनाकर छाप दिया है ना? तो बताइए, राजपत्रिका इसको लिखा है, ये क्या है? न्यूज़पेपर का हेडलाइन है। कहां लिखाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बताइए, जेडीयू अलायंस का एगो है गठबंधन, एगो है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा? V5 का प्रयोग होगा, और विन का V5 क्या होता है? विंस होता है। तो सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर वर्ब। आगे देखिए, आगे करा है कि द बीजेपी डिसमिसेस शत्रुघ्न खन्ना। बीजेपी क्या किया? शत्रुघ्न खन्ना को डिसमिस कर दिया, निकाल दिया फ्रॉम द पार्टी। कहां से निकाल दिया? पार्टी से निकाल दिया। तो बीजेपी जो है शत्रुघ्न खन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, और इसको द हिंदू जो है पेपर में हेडलाइन बनाकर छाप दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका पेपर का हेडलाइन। देख रहे हैं, द हिंदू पेपर, आप समझते हैं, पढ़ते भी है, इंग्लिश पेपर है, तो ये हेडलाइन है, पेपर का हेडलाइन है। तो बताइए, बीजेपी का एगो पार्टी है, एगो पार्टी है, तो डेफिनेटली क्या होगा? V5 होगा। तो डिसमिस होगा कि डिसमिसेज होगा? तो डिसमिसेज होगा। तो यही आपका क्या है? सेंटेंस सही है। अगला कर रहा है कि कमेंट्री हो, आप कमेंट्रीज करते हैं, है ना? चाहे कमेंट्रीज आप कोई भी स्पोर्ट्स पर कर रहे हो या पब्लिक फंक्शन हो रहा है उसको आप कमेंट्रीज कर रहे हैं, से ना सीधा प्रसारण कर रहे हैं, तो आप कमेंट्रीज ऑन स्पॉट पर कोई खेल कूद पर आप कमेंट्री कीजिए या पब्लिक फंक्शन पर आप कमेंट्री कीजिए। कमेंट्री को हम लोग कहां लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5 पर हम लोग उसको लिखेंगे। कह रहा है कि कोहली हिट्स द बॉल। कोहली क्या किया? बॉल को हिट किया, बॉल को मारा, फॉर अ स्ट्रेट सिक्स, सीधा छक्का मारा। तो यहां पर ये क्या है? ये स्पोर्ट्स कमेंटेटरी है। तो कोहली एक आदमी है, तो डेफिनेटली यहाँ V5 होगा। तो यहाँ हिट होगा कि हिट्स होगा? तो हिट्स होगा, ऑप्शन से चुन लीजिएगा। कहा है कि रोहित स्ट्राइक्स ऑफ द बॉल। रोहित क्या किया? बॉल को स्ट्राइक किया, बॉल पर प्रहार किया, एंड इट गोज, और वह बॉल चला अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, और वह बॉल कहां चला गया? बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के उस पार चला गया। तो कह रहा है कि रोहित स्ट्राइक्स ऑफ द बॉल, रोहित ने बॉल को क्या किया? स्ट्राइक किया, और इट गोज, वह जाता है या चला जाता है क्रॉस द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन के उस पार बॉल चला गया।
तो कहने का मतलब है कि कोहली क्या आदमी है, एक आदमी है, तो डेफिनेटली क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो आप V5 लगा लीजिए। स्ट्राइक का V5 क्या होता है, स्ट्राइक्स होता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेंटेंस क्या है, सही है। तो आपने कुल कितना नियम देखा, 10 नियम देखा। इसमें एक नियम और है जो बताते हैं, आप इसको पहले राइट डाउन कीजिए, जल्दी फास्ट लिखिए। चलिए आपका ये शुरू हो रहा है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 को क्या कर रहा है कि इफ, अनलेस, स्टिल, अनटिल, अनटिल, इन केस और व्हेन। ध्यान रखना है कि इफ हो, है ना, इफ हो, इफ का उल्टा होता है अनलेस, स्टिल हो, अनटिल हो, इन केस हो, व्हेन हो, ये सब के बाद जो टेंस आएगा, इसके साथ जो टेंस आएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। लेकिन इसका भी एक नियम है कि अगला जो आपका क्लाउज है वह कहां होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, इसके साथ कहता है कि इन चीजों के साथ सामान्य प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है यदि दूसरा वाक्य कहां हो। आपका दूसरा क्लाउज इफ, विल में, शैल में, कैन में, में, शुड में और मस्ट प्लस V1 में होना चाहिए। तो शैल, विल प्लस V1, कैन प्लस V1, मस्ट प्लस V1, मे प्लस V1 इसमें होना चाहिए। अगर अगला क्लाउज आपका शैल, विल, कैन, मे, शुड, मस्ट प्लस V1 में है, तब आपका पहला क्लाउज मतलब इन लोगों के साथ टिल, अनटिल, इफ, अनलेस, इन केस, व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहां पर शैल, विल ना होकर वुड हो जाए, कैन ना होकर कुड हो जाए, मे ना होकर मे, शुड ना मे, है ना, मे ना होकर माइट हो जाए, शुड, मस्ट ना होकर वुड हो जाए, माइट हो जाए, तो जब आपका वुड हो, कुड हो, माइट हो, तब अगर यहां पर शैल, विल का पास्ट जो है अगर वुड हो जाए, मे का पास्ट माइट हो जाए, कैन का पास्ट कुड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट न होकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जो हम पास्ट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाएंगे। तो बताइए इफ, अनलेस, स्टिल, अनटिल, इन केस, व्हेन के बाद प्रेजेंट सिंपल कब होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा, जब अगला क्लाउज कहां होगा, शैल, विल, मे, कैन, शुड, मस्ट प्लस V1 में होगा तब। तो आइए क्वेश्चन देखिए, इफ के बाद क्या है, इफ के बाद देखिए, इफ के बाद कौन टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब आगे शैल, विल प्लस V1 है। यहां पर देखिए प्लीज वेट है, खैर तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अनटिल के बाद क्या है, V1 है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। करा है कि अनलेस के बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगला क्लाउज कहां है, विल प्लस V1 में है। व्हेन के बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगला कहां है, शैल प्लस V1 में है। इन केस के बाद क्या है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगला कहां है, शैल, विल प्लस V1 में है। कर रहा है कि आप क्लाउज को पलट भी सकते हैं, क्लाउज को आप बिल्कुल पलट सकते हैं। आप चाहिएगा तो दो क्लाउज देखिए ध्यान से। एक क्लाउज आप इफ यू विन द मैच इधर ले आ सकते हैं और यू विल एंजॉय इधर ला सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसको बोलते हैं हम लोग मेन क्लाउज। तो आपका जो प्रिंसिपल क्लाउज है आप इसको पहले भी ला सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाउज को बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कहेंगे कि इफ यू विन द मैच, यदि आप मैच जीतेंगे तो यू विल एंजॉय, तो आप आनंद मनाएंगे। आप कहिएगा कि यू विल एंजॉय, आप आनंद मनाएंगे इफ यू विन द मैच, यदि आप मैच जीतेंगे। तो आप जो है इफ यू विन द मैच यू विल एंजॉय कहिए या यू विल एंजॉय इफ यू विन द मैच। दोनों आपका कहने का तरीका सही है, लिखने का तरीका सही है। अर्थात सबऑर्डिनेट आप पहले रखेंगे, प्रिंसिपल बाद में रखेंगे, या प्रिंसिपल पहले रखेंगे और सबऑर्डिनेट बाद में रखेंगे। दोनों क्लाउज आपका सही माना जाएगा, अर्थात आपका यह क्या है, सही है। तो निचला क्लाउज में क्या हुआ है कि इसमें पहले आ गया है प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट चला गया है बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि अनटिल के साथ जो आया है वो कौन टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 है, और दूसरा जो क्लाउज कहां है वो शैल प्लस V1 में है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात यहाँ सब का सब वाक्य है बिल्कुल सही है, 100% सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। कहता है कि इफ यू विन द मैच, यदि आप मैच जीतेंगे, यू विल एंजॉय, तो आप एंजॉय करेंगे। कहता है कि प्लीज वेट, मतलब आप कृपया कर इंतजार कीजिए, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। कहता है कि अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, तो तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। कहता है कि व्हेन शी कम्स, जब वह यहाँ आएगी। देखिए लिखाता प्रेजेंट में है, लेकिन आप हिंदी कहाँ निकालेंगे, भविष्य में, क्योंकि ये कंडीशनल वाक्य है।
जब कंडीशनल वाक्य पढ़ाएंगे हम आपको मॉडल भर में, तो वहां बेहतर आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको टर्म है तो देखना है। कह रहा है कि व्हेन शी कम्स, यदि वह आएगी, वी सेल, यदि वह आएगी मतलब यहाँ आएगी, वी सेल गो टू जयपुर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जयपुर जाएंगे। कहता है कि इन केस मतलब ऐसा हो, इन केस मतलब इस केस में, इस टर्म में, यू एक्सेप्ट दीज टर्म्स, यदि इस केस में आप जो है इन टर्म्स को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, अपना लेते हैं, तो आई विल कम विथ यू, तो मैं आपके साथ आऊंगा। कह रहा है कि इन केस मतलब ऐसा हो कि यू एक्सेप्ट दीज टर्म्स, ऐसा हो कि तुम अगर इन टर्म को स्वीकार कर लेते हो, मान लेते हो, तो आई विल कम विथ यू, तो मैं आपके साथ आऊंगा। कहता है कि आई शैल वेट, मैं आपका इंतजार करूंगा, हेयर, यहाँ, मैं आपका यहाँ इंतजार करूंगा, अंटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे। फिर सुनिए, कहता है कि आई शैल वेट हियर, मैं आपका इंतजार करूंगा, अंटिल यू कम बैक, जब तक आप वापस नहीं आ जाते। आप ध्यान लगाइए कि यू प्लुरल है तो V1 होगा, है ना, आई प्लुरल है तो V1 होगा, यू प्लुरल है तो V1 होगा, बी प्लुरल है, यहाँ पर देखिए सी सिंगुलर है तो कम्स हो गया, V5 हो गया। अच्छा, यू प्लुरल है तो V1 हो गया, यू प्लुरल है तो V1 हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है? ये V1 है। अच्छा, यू एक्सेप्ट, ये क्या है? V1 है। अच्छा, सी कम्स, ये क्या है? V5 है। बस साफ से आपको लिख दे, ये आपका क्या है? V5 है। वर्क क्या है? V1 है। कम क्या है? V1 है ना। और यहाँ पर विन क्या है? V1 है। विन मतलब जितना। तो आप देखिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V5 है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V1 है। तो आप बताइए V1 V5 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि V1 या V5 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं बाबू। तो आप हमको बताइए कि इफ, अनलेस, स्टिल, अनटिल, इन केस, व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगला जो क्लाउज है वो कहाँ है? विल प्लस V1 में है ना। ये तो खैर इंपरेटिव सेंटेंस है। ये कहाँ है? विल प्लस V1 में है। ये कहाँ है? सेल प्लस V1 में है। ये कहाँ है? बोलिए, ये आपका है विल प्लस V1 में है, और ये क्या है? विल प्लस सेल प्लस V1 में है। तो आपका टोटल वाक्य क्या है? बिल्कुल 100% सही है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई साल नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हर साल में इससे क्वेश्चन 100% रहेगा और रहता ही है। सबका हमने हिंदी बताया, इस रूल को आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन दूसरा क्लास शैल, विल, कैन भी दे सकता है, मे, मस्ट, है ना, शुड में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर शैल, विल न होकर वुड होता, कैन न होकर कुड होता, मे न होकर माइट होता, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट डालना पड़ता, जो आपको हम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाएंगे। तो ये बहुत कमाल का चीज है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद और रखना होगा, इन तमाम चीजों के साथ कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप चाहते हैं कि अगला जो दूसरा जो वाक्य है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जनरल ट्रूथ होना पड़ेगा। जनरल जब ट्रूथ होगा तो वैसी स्थिति में दोनों जो क्लाउज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब आपके जहन में आएगा कि सर ये दोनों प्रेजेंट मतलब ये जो अगला जो आप क्लाउज कर रहे हैं कि जनरल ट्रूथ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से चीजों को देखिए। कह रहा है कि यदि आप मैच जीतेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति दुनिया में हैं जो जीत कर भी इंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि हारना जितना वो जानते हैं कि ये काम लगा हुआ है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। ठीक है। ये कहता है कि आई शैल वेट, मैं यहाँ आऊं, मैं जब तक मतलब मैं यहाँ इंतजार करूंगा, अंटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। ऐसा भी हो सकता है कि तुम वापस भी नहीं आओगे, मैं यहाँ से क्या हो जाऊंगा? फरार हो जाऊंगा, या मैं चला जाऊंगा। अच्छा, कहता है कि व्हेन शी कम, जब वो यहाँ आएगी, जब वो आएगी तो हम लोग कहाँ चलेंगे? जयपुर जाएंगे। जब वो आएगी तो हम लोग जयपुर जाएंगे। ये कंडीशन सही नहीं है। वो आएगी तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। यदि मैं पटना जाऊंगा तो गोलघर देखूंगा, जाएंगे तो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ आएंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो लाल किला देखूंगा, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। यदि तुम दिल्ली जाओगे तो IAS अफसर बनोगे, बन भी सकते हो, नहीं बन सकते हो। मेहनत करोगे तो बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि अगला कंडीशन सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल क्या है? एक अनुमान है।
अनुमान है, इसीलिए हम लोग इसको कहां बनाएंगे, मॉडल वर्ब में। शैल क्या है, विल क्या है, कैन क्या है, आप जानते हैं मॉडल वर्ब है। तो जहां पर अनुमान की बात हो तो वो मॉडल वर्ब में चला जाएगा। लेकिन अगर अनुमान नहीं है, वो जनरल ट्रूथ हो गया, तब मॉडल वर्ब में ना बन के वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन कहेगा कि यदि वर्षा होगी तो जमीन भीग जाएगी। बिल्कुल भीग जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यदि हम लोग बर्फ को हीट करेंगे तो वह पिघल जाएगी। बिल्कुल पिघल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टर्म को देखिए, यदि मैं बर्फ को हीट करूंगा तो वह पिघल जाएगी, 100% पिघल जाएगी। यदि बारिश होगी तो जमीन भीग जाएगी, 100% भीग जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आगे जो आ रहा है वो जनरल ट्रूथ है, जो होगा ही होगा। तो जब जनरल ट्रूथ हो जाएगा दूसरा क्लाउज, तो दूसरा क्लाउज भी कहां बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। तो उसको भी हम नोट पे लिखवा देते हैं। सबसे पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे यहां पर आपका नोट एक बच गया है, नोट देख लीजिए, समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। पॉइंट कह रहा है कि दूसरे प्रेजेंट दूसरे वाक्य में तब होता है। आपको बताए कि दूसरे क्लाउज में भी प्रेजेंट कब होगा, जब जनरल ट्रूथ होगा। तो कहता है कि प्रेजेंट दूसरे वाक्य में भी तब होता है जब वाक्य में जनरल ट्रूथ हो। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब दूसरे वाक्य में जनरल जब ट्रूथ होगा तो दूसरा वाक्य भी कहां होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कह रहा है कि इफ इट रेज, इसके साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ही होता है, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा कब, जब जनरल ट्रूथ हो। कहता है कि इफ इट रेज, यदि वर्षा होगी, द ग्राउंड बिकम्स वेट, तो ग्राउंड क्या होगी, भीग जाएगी। तो वर्षा होगी तो ग्राउंड भीग जाएगी, ये स्वाभाविक है, ये जनरल ट्रूथ है। तो देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इट के साथ V5, ग्राउंड सिंगुलर है तो V5, अर्थात यह वाक्य है बिल्कुल 100% सही है। कह रहा है कि व्हेन आइस इज हीटेड, जब हम लोग आइस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये क्या है, V5 है। इट मेल्ट्स, तो आइस क्या होगा, पिघल जाएगी, यह पिघल जाएगी, ये भी क्या है, V5 है। तो आप देखें ध्यान से, ये भी आपका V5 है, ये भी आपका V5 है, दोनों कहां बना, प्रेजेंट में बना था, दोनों हमारा क्या है, सही है, जनरल ट्रूथ है। यदि बर्फ को हम लोग क्या करेंगे, आइस को हीट करेंगे तो यह पिघल जाएगी, ये जनरल ट्रूथ है, लोग जानता है। इफ ऑयल इज ड्रॉप्ड, यहां पर देखिए इज है, यदि हम लोग तेल को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे इनटू वाटर, कहां, पानी में। यदि हम लोग तेल को पानी में गिराएंगे, ड्रॉप करेंगे, तो इट डज नॉट मिक्स इनटू वाटर, तो वह पानी में मिक्स नहीं होगा। आप जानते हैं कि तेल पानी मिक्स नहीं होता है। तो देखिए इफ के बाद, इफ के साथ कौन है, प्रेजेंट है, और इट डज नॉट मिक्स, डज नॉट क्या है, डज क्या है, V5 है, तो ये डज आपका V5 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ये भी आपका प्रेजेंट है और ये भी आपका प्रेजेंट है ना। बट लेकिन फ्लोज ओवर, लेकिन क्या होगा, मिलेगा तो नहीं, लेकिन तेल जो है पानी के ऊपर क्या होगा, तैरने लगता है, तैरने लगेगा, देखिए तैरेगा। देखिए ये फ्लोज, ये भी V5 है। तो सब का सब क्लाउज कहां बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। कह रहा है कि इफ ऑयल इज ड्रॉप, यदि हम तेल को ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे इनटू वाटर, कहां, पानी में, तो इस डज नॉट मिक्स, तो यह इनटू वाटर, यह पानी में जाकर नहीं मिलेगा, बट लेकिन क्या होगा, फ्लोज ओवर इट, लेकिन यह पानी पर क्या होगा, तैरेगा, या तैरता है, या तैरता है। तो आप देखिए फ्लो मतलब क्या होता है, पानी का बहना, पानी का बहना, या तैरना भी कर सकते हैं, तेल का बहना भी कर सकते हैं, तैरना कर सकते हैं। हवा बहता है तो ब्लो हो जाता है, पानी बहता है तो फ्लो हो जाता है, आप ये बात को जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है आपका V5 और ये भी आपका है V5, ये भी आपका V5 है। तो जब जनरल ट्रूथ है तो सब के सब कहां बन रहा है, प्रेजेंट में बन रहा है। पहला क्लाउज ही प्रेजेंट में, अगला क्लाउज ही प्रेजेंट में, मतलब इफ के साथ प्रेजेंट होता है, ये बात तो हम लोग जानते ही जानते हैं। व्हेन के बाद प्रेजेंट होता है, ये बात हम लोग जानते ही जानते हैं। अब इफ के बाद प्रेजेंट होता है, लेकिन जब अगला क्लाउज अगर जनरल ट्रूथ हो तो अगला भी कहां होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, अगला भी कहां होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हुआ। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट तक पहुंचने में हम लोगों को 11 वीडियो लगा। तो आप टेंस विथ टाइम का वीडियो 1 से लेकर वीडियो 11 तक जरूर देखें, तब जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगला वीडियो में टेंस विथ टाइम का नया वीडियो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा भी अंधेरा हो गया है, इसलिए लाइट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब तमाम वीडियो को देखिए, है ना। और जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, आपका चैनल का नाम है RK रंजन, आप स्टॉप पे लगाइए, RK रंजन इंग्लिश क्लासेस, है ना। ये टाइप कर लीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा, या स्पीकर आता है, बोल के भी निकाल सकते हैं।
तो आरके रंजन इंग्लिश क्लासेस ये चैनल है, इसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। अब आपका 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही पुरने वाला है। जब वह पुर जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, तो हम आप लोगों को लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 बैच स्टार्ट होगा, एक 11th का बैच स्टार्ट होगा और एक 12th का बैच स्टार्ट होगा और एक जनरल कंपटीशन का बैच स्टार्ट होगा। 3 बैच स्टार्ट होगा। 11th का फी कितना होगा हम आपको बताएंगे, 12th का फी कितना होगा और जनरल कंपटीशन का फी कितना होगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने मोबाइल में गूगल एक आता है गूगल मीट, आप उसको डाउनलोड करके रखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हम गूगल मीट से ही आप लोग को चलाएंगे। ठीक है, तो 11th का अलग फी होगा, 12th का अलग फी होगा और जनरल कंपटीशन का अलग फी होगा। पेड क्लास स्टार्ट होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होगा और कौन सा बैच कब कितने बजे लाइव हम होंगे वो तमाम आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। आप लोगों को मैसेज भी कर देंगे। फिलहाल आप गूगल मीट डाउनलोड करके रखिए और प्रेजेंट डेफिनेट समाप्त हो गया है, इसको आप पढ़िए। जो फ्री क्लास है, आपका जो फ्री क्लास चल रहा है यूट्यूब पर, ये भी चलता रहेगा और पेड क्लास जो चलेगा उसका एक लिमिट होगा कि ये 6 महीना का बैच होगा, 4 महीना का बैच होगा, 5 महीना का बैच होगा। जितना टाइम होगा उतना टाइम में आपका समाप्त हो जाएगा। 1.5 घंटा का बैच चलेगा। ये तमाम चीज आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।